आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के धनबाद इकाई 1, 2, 3, 4 वेतन बचत योजना प्रकोष्ठ तथा गोविंदपुर इकाई का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन ICA हॉल जोरा फाटक रोड धनबाद में संपन्न हुआ। आम सभा में सरकार के जन विरोधी नीतियां, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का आक्रामक और मेहनतकश लोगों के कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमलों के जरिए श्रमिक कानूनों को नियोजपरक बनाने और सार्वजनिक संपदाओं को चहेते पूंजी शाखाओं के हाथ में लूटने की बनाई विनाशकारी अर्थव्यवस्था के विरोध में सभा में चर्चा की। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सामने अनेकों गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर देख तो हम पाते हैं, लेकिन किस तरह अमेरिका के विस्तारवादी नीतियां पूरे विश्व के लिए संकट खड़ा कर रही है। अमेरिका की तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि वह चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर रहा है या उनके नेताओं का अपहरण कर जेल में डाल रहा है। वेनेजुएला इसका जीता जागता उदाहरण है। संघ के अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि हमारे देश की सरकार काफी हद तक अमेरिकी नीतियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुकी है। इसके अलावा हमारे देश की सरकार देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने, देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। संघ के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र सरकार के कब्जे में है। आज सरकार की नीतियों की जान आलोचना करना देशद्रोह माना जा सकता है। संघ के संगठन सचिव अमित कुमार ने कहा कि ट्रेड यूनियन ही एकमात्र मंच है जो कर्मचारी व मजदूरों का हितों की बात करते हैं। संघ के सहायक सचिव सुबीर राम ने कहा कि नौकरियों के अस्थायित्व के अर्थव्यवस्था का स्थायित्व हिला दिया है। संघ के विभिन्न वक्ताओं ने LIC में क्लास 3 एवं 4 के जल्द से जल्द बहाली के लिए अपनी बातें रखी। मंडल से आए संगठन सचिव मदन पाठक, संयुक्त सचिव सुशील सिंह, सहायक सचिव दुर्गा सिंह, संगठन सचिव राकेश कुमार ने अपने अपने बात रखे। मंच की संचालन संघ के अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल कुमार, राकेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज जो धनबाद क्षेत्र के 6 शाखाओं का जो संयुक्त अधिवेशन चल रहा है, उसमें तमाम इश्यूज के साथ साथ जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेबर कोड 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो लेबर कोड बनाया गया, सबसे पहले कि लेबर कोड बनाया गया और कोई भी ट्रेड यूनियन से कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही नेशनल लेबर कमीशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है। विदाउट कंसेंट ऑफ एनी ट्रेड यूनियन ये लेबर कोड लाया गया है। दूसरा, जो प्रोविजंस है लेबर कोड में, वो सिर्फ कारपोरेट के हित को ध्यान में रख करके प्रोविजन किया गया है और ये लेबर कोड के माध्यम से जो वर्षों से लेबर्स को, एम्प्लॉय को जो अधिकार मिला हुआ था, वो सभी छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम संगठन जो इस देश के जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, मोर देन 100 एसोसिएशन और फेडरेशंस है इस देश में, तमाम संगठन लेबर कोड का विरोध कर रहा है। और आज हम लोग इस मीटिंग में डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो आपने लेबर कोड लागू किए हैं उसे अविलंब वापस लें और जो पुराना 44 लेबर लॉज था उसे फिर से इस देश में बहाल करें। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।